पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में हम लोग मनन चिंतन किया, हम लोग बार बार पाप क्यों करते हैं। हमें उत्तर मिला, जब हम शरीर को हमारे मन की इच्छा के अनुसार, शरीर की इच्छा के अनुसार, शरीर की वासनाओं को तृप्त करने के लिए जाएगा, हम पाप में बार बार गिरेगा। यदि हमारी आत्मा को सुनेंगे, एक आत्मिक जीवन जिएंगे, तो हम पाप से दूर रह सकता है, पवित्रता का जीवन हम जी सकता है। यूथ कैटेकिज्म संख्या 226 के अंदर, यूथ कैटेकिज्म 226 226 में लिखा है, मनुष्य का दुर्बल स्वभाव उसे बार बार पाप में गिराता है। मनुष्य का दुर्बल स्वभाव, मैंने कल ये भी कह करके दिया था, जन्म विशुद्धि की जो कमी पड़ गया है, हम लोग हेवा के संतान होने के कारण जो जन्म पाप में जन्म ले रहा है, इसके कारण हम अपने शरीर की वासनाओं को तृप्त करने के लिए हम धीरे धीरे पाप करते रहता है। सिराक चैप्टर 15, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 15 वाक्य 18 के अंदर ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और चुनने का अधिकार दिया। आपको आत्मिक जीवन जीना है या शारीरिक जीवन जीना है, पाप का जीवन जीना है या पवित्रता का जीवन जीना है, आपका जीवन चाहिए या मृत्यु चाहिए, ये चुनने का स्वतंत्रता ईश्वर ने मनुष्य को दिया। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया और चुनने का अधिकार भी दिया। जो मनुष्य चुनता है उसे मनुष्य प्राप्त करता है। तो आज के क्लास में हम लोग एक मनुष्य पाप मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है, इसके विषय में मनन चिंतन करने जा रहे हैं। पाप मुक्ति, क्योंकि हमारा झुकाव पाप की ओर है, बार बार हम लोग मन, वचन, कर्म के द्वारा पाप करता है, इसलिए हम सबके सब पापी हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 3 में यही तो लिखा है, सबके सब भ्रष्ट हो गया, एक भी ईश्वर के मार्ग में चलने वाला, ईश्वर की पवित्रता में रहने वाला नहीं रहा। हर एक मनुष्य पापी बन गया है। उन पापियों को बचाने के लिए ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 16 में लिखा, ईश्वर ने मनुष्य को इतना अधिक प्यार किया, अपने इकलौते पुत्र को मनुष्य के पापों से मनुष्य को बचाने के लिए इस संसार में भेजता है। मनुष्य का पाप का प्रायश्चित के रूप में अपने इकलौते पुत्र से बढ़कर के संसार को ईश्वर ने प्यार किया। कैसे पाप मुक्ति मिलेगा? जिसे कोई पुत्र पर विश्वास करेगा, उसे उस पाप के बंधन से मुक्ति मिलेगा और अनंत जीवन मिलेगा। ईश्वर ने वाक्य 17 में लिखा, ईश्वर ने मनुष्य पिता अपने पुत्र को, ईसा मसीह को इसलिए नहीं भेजा उसे दोषी ठहराए, दोषी ठहराने के लिए, हमारे पाप हमें दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमें मुक्ति देने के लिए। जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करेगा, उन्हें मुक्ति देने के लिए ईसा मसीह संसार में आया। और कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 में लिखा है, ईश्वर ने चाहा ईसा मसीह हम पापियों के समान दिखे, पापियों का पाप में भागीदारी बने। क्यों ईसा मसीह को पाप का भागीदारी बनाया? ईसा मसीह में जो पवित्रता है, उसकी भागीदारी हम बने। ईसा मसीह के द्वारा हमें पवित्र करने के लिए मसीह पर हमारे पापों को डालकर उन्हें पापी बनाया, अर्थात पाप का प्रायश्चित करने का कार्य मसीह को दिया। नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 53 में
हम लोग यही पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने अपने शरीर में जो दुख कष्ट झेलकर मनुष्यों का, मानव जाति का, सारे संसार का पापों का प्रायश्चित किया। अभी जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करता है उन्हें पाप मुक्ति मिलता है। रोमियो का पत्र को फिर से पढ़ते हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 3 वाक्य 24 एवं 25 को पढ़ना बहुत ही सुंदर है। रोमियो का पत्र अध्याय 3, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 24 एंड 25। सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। कैसे? ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्याय प्रतिज्ञा का प्रमाण दिया है। हमें पाप मुक्ति देने के लिए ईसा मसीह को अपने रक्त की कीमत देना पड़ा, अपने शरीर में उसका प्रायश्चित करने की जरूरत पड़ा। रक्त की कीमत पर मनुष्य का उद्धार हुआ। तो कैसे हमें पाप मुक्ति मिलेगा? जब हम ईसा मसीह में विश्वास करता है, उस ईसा मसीह ने जो अपना कष्ट रक्त बहा करके जो कृपाएं कमाया वो हमें मिल जाता है, अर्थात पाप मुक्ति उसके द्वारा मिलता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 वाक्य 13 के अंदर विश्वास, भरोसा और प्रेम के विषय में लिखा हुआ है। विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीन ईश्वरीय पुण्य हैं। जब हमारे अंदर ये तीन ईश्वरीय पुण्य कृपाएं आता है, हम ईसा मसीह के उस क्रूस बलिदान में विश्वास करता है और ये भरोसा करता है मुझे ईसा मसीह के द्वारा पाप मुक्ति मिल गया है और ईसा मसीह में मैं प्रेम के द्वारा जुड़ जाता हूं, तो मुझे पूर्ण पाप मुक्ति मिल जाते हैं। एक बार और कहता हूं, प्रेम हमें ईसा मसीह से जोड़ता है। ईश्वरीय प्रेम हमें ईश्वर से जोड़ता है, मसीह से जोड़ता है। उसके लिए हमें विश्वास और भरोसा की जरूरत है, तब वो प्रेम में हम जुड़े रहेगा। मसीह में इस प्रकार विश्वास कर, भरोसा कर, मसीह में वो प्रेम में हम जुड़ जाएगा, हमारा पाप मुक्ति मिल गया, क्षमा मिल गया। कैसे है? कैसे जुड़ता है? यह है बपतिस्मा के द्वारा। जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, ईसा मसीह के उस क्रूस बलिदान के में हम अपना विश्वास प्रकट करते हुए, ईसा मसीह हमारा मुक्तिदाता है, इस मसीह के साथ रहने से हमें स्वर्ग मिलेगा, ये भरोसा के साथ मसीह के उस कलवारी बलिदान के कारण हम मसीह के उस प्रेम में, सबसे बड़ा वो प्रेम में जुड़ जाते हैं। बपतिस्मा इस प्रकार एक व्यक्ति को मसीह के शरीर का अंग बनाता है। पिछले क्लासों में कई बार हम लोग इस पर मनन चिंतन किया। इस प्रकार हमें पूर्ण रूप से पाप मुक्ति मिलता है, चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो। उस बपतिस्मा के द्वारा हम मसीह में विश्वास, भरोसा, प्रेम करने के कारण हमें पूर्ण रूप से पाप मुक्ति मिल गया है। तो पाप मुक्ति के लिए सबसे जरूरी है प्रभु ईसा मसीह में बपतिस्मा ग्रहण करना। उसके द्वारा हम मसीह में विश्वास, अपना भरोसा और प्रेम जताते हैं। अभी बपतिस्मा के बाद हम लोग पवित्र बन गए हैं।
संत बन गया है। अपने अंतःकरण की जांच करके देखिए, क्या इसके बाद हमने कोई पाप नहीं किया? ईश्वर जानता है हमारा झुकाव पाप की ओर है, हम पाप में फिर से गिर सकता है। इसलिए ईसा मसीह ने पाप स्वीकार संस्कार को ठहराया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1446 1446 में लिखा है, बपतिस्मा के बाद जो करने वाले जो पाप है, बपतिस्मा में जो ईश्वरीय कृपा अनुग्रह, जो विशुद्धि, जो पवित्रता हमें मिला है, उसमें ठेस पहुंचाता है, उसको नष्ट कराता है। ईश्वरीय कृपाओं को, दानों को ये पाप नष्ट कराता है। इसलिए ईसा मसीह ने पाप स्वीकार संस्कार को ठहराया। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1451 से 60 तक अगर हम बढ़ेंगे, 1451 टू 60, वहां तक जब हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ ये बात है, एक व्यक्ति बपतिस्मा के बाद जो पाप करता है उससे भी उनको मुक्ति देने के लिए ईसा मसीह ने प्रायश्चित और पश्चाताप और पाप स्वीकार के द्वारा ये जो पाप स्वीकार संस्कार को ठहराया। अर्थात पाप स्वीकार संस्कार में सबसे पहले जरूरी है अपने पापों के प्रति पश्चाताप करना। पश्चाताप दीनहीन हृदय के साथ हमें ईसा मसीह में लौटना है, क्योंकि पाप के कारण हम प्रभु से दूर गया है, उनकी कृपा अनुग्रह से हम वंचित रह गया था। तो उनके पास लौटने का प्रक्रिया है पश्चाताप करना और अपने पापों को बोलना है। बोलना जरूरी है, मैंने एक अपराध किया है। इसके बाद जो अपराध किया है उसके अनुसार उस पाप के लिए हमें प्रायश्चित भी करना जरूरी है। कई लोग बोलते हैं ईसा मसीह ने सबसे अच्छा प्रायश्चित कर दिया है, इसलिए हमें कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। जरूर ईसा मसीह ने हमारे पापों अपराधों के लिए क्रूस बलिदान के द्वारा प्रायश्चित किया। उनका वो बलिदान पूर्ण रूप से प्रायश्चित का बलिदान है। क्या बपतिस्मा के द्वारा हम वो पाप मुक्ति प्राप्त किया, इसके बाद जो करने वाला पाप के लिए हमें प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है? ईसा मसीह के उस क्रूस बलिदान के साथ जुड़कर हमें भी अपने पापों का प्रायश्चित करना जरूरी है। जिस प्रकार आगे क्लास में एक एक भाग को मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी अभी समझने के लिए, जिस प्रकार सखेउस ने अपने पापों का प्रायश्चित 6 गुना लौटा करके दिया, उस समय पर बोला आज मुक्ति का आगमन हुआ, उसी प्रकार हमारे पापों अपराधों के लिए हमें प्रायश्चित की जरूरत है। तो पश्चाताप दीनहीन हृदय के साथ अपने पापों को स्वीकार करना और उसके लिए योग्य उचित प्रायश्चित करना, ये हमें पुनः ईसा मसीह के उस शरीर के साथ जोड़ता है, लौटाता है। उसके लिए कोई अच्छा उदाहरण है लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 15 वाक्य 11 से एक पुत्र के विषय में लिखा हुआ है। एक पिता को 2 पुत्र था, उनमें से छोटे ने कहा पिताजी मेरा हिसाब किताब कर दो। वो पिता से धन सब इकट्ठा कर करके दूर चले जाता है। पाप की जिंदगी, पिता से जो दूर होता है, अपने घर से जो व्यक्ति दूर होता है, वो पाप में फंसता है। पिता के घर से वो पुत्र जब दूर गया, वाक्य 14 में लिखा है उसके जीवन में अकाल का अवस्था आ गया। कहा है ईश्वरीय प्रेम का
अकाल पड़ गया। बाकी चाहे कितना भी धन संपत्ति हो, यदि पिता का प्रेम का अभाव है, ईश्वरीय प्रेम का अभाव है, आपके जीवन में अकाल पड़ गया। जिस व्यक्ति के जीवन में ईश्वरीय प्रेम नहीं है, ईश्वर के साथ जुड़ा नहीं है, चाहे कितना भी धन संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां है, इसलिए वो बार बार पाप में गिरता है। वाक्य 17 में लिखा हुआ है, उस बेटे को होश आ गया। अनेकों लोगों को होश नहीं आता, कितना भी बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है, अनहोनिया हो रहा है जीवन में, लेकिन होश नहीं आता। लेकिन ये बेटे के विषय में लिखा है वाक्य 17 में, उसे होश आया। और वाक्य 18 में लिखा है, उसने कहा मैं उठूंगा। एक निर्णय 18-19 के अंदर वो निर्णय करता है, मैं पिता के पास लौटूंगा और पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया, आपका पुत्र कहलाने में योग्य नहीं, एक दास के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। और वाक्य 20 के अंदर लिखा हुआ है, उस बेटा उठा, पिता की ओर चला। यही तो पाप स्वीकार संस्कार है, यही तो पश्चाताप है, यही तो प्रायश्चित है। हमने कोई गलती किया है, तुरंत हमें निर्णय करना है, मुझे उठना है, मुझे पाप स्वीकार करना है, मुझे मेरे पिता के पास, मेरे यीशु के साथ जुड़ना है। इस प्रकार हम पाप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा हम बपतिस्मा के द्वारा, जब बपतिस्मा के समय तक जितना भी जन्म पाप से लेकर के कर्म पाप सब कुछ उसमें खत्म होता है। लेकिन पाप बपतिस्मा के बाद करने वाले जो भी पाप है, उसके लिए हमें पश्चाताप करते हुए, प्रायश्चित करते हुए, हमें उसके लिए पाप स्वीकार करना जरूरी है। इसलिए पाप स्वीकार संस्कार को ठहराया, ताकि हम अपने पाप के उस बंधन में ना रहें। बपतिस्मा के बाद किए हुए सभी पापों के लिए हर मनुष्य को पाप स्वीकार करना जरूरी है। यदि हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 7 पढ़ेंगे, वहां पर एक पापनी स्त्री के विषय में लिखा हुआ है। पापनी स्त्री, बाकी 31 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। ईसा मसीह किसी फरीसी के घर में बैठा हुआ था, भोजन पर बैठा हुआ था। वहां पर उस शहर के एक व्यभिचारिणी पापनी स्त्री ईसा मसीह के पास आते हैं, उनके चरणों में बैठकर और रो रो करके उनके आंसुओं से ईसा मसीह का पैरों को धो रहा है, उनके बालों से ईसा मसीह के उस पैर को पोंछता है और इत्र उस पैर में लगाकर बार बार उस पैर को चुंबन कर रहा था। उस महिला ने मसीह के साथ अपना प्यार को दर्शाया। और वाक्य 47 में 47 में लिखा है, उस सिमोन फरीसी को अच्छा नहीं लगा ईसा मसीह का पैर एक पापनी स्त्री चूम रहा है, इस प्रकार का हरकत कर रहा है। तब ईसा मसीह उस सिमोन फरीसी से कहते हैं, इस महिला ने बहुत ज्यादा प्रेम दिखाया, इसलिए उसका बहुत ज्यादा पाप क्षमा हुआ। अर्थात पाप क्षमा ईश्वर के साथ हमारा प्रेम संबंध के साथ जोड़ करके ईसा मसीह ने हम बताया। हम कितना अधिक ईसा मसीह से जुड़ा हुआ है, उन्हें प्रेम करता है, सारे हृदय से उन्हें प्रेम करते हैं, अपने को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, उसके द्वारा हमें उतना अधिक पाप मुक्ति मिलता है। तो ये प्रेम के साथ जोड़ करके बताया। जो मसीह को अधिक प्यार करता है, यदि मन में भी एक सोच विचार में पाप विचार आया, उसके लिए तुरंत जाऊंगा और पाप स्वीकार करूंगा। वो प्रेम के कारण, मेरे कारण मसीह
को दुख लगा और मसीह को कष्ट उठाना पड़ा, और उनके शरीर में कोड़े बरसाया गया, उनके हाथ पैरों में कीले ठोका गया, उनको प्राण अर्पित करना पड़ा, मेरे पापों ने उससे क्रूस पर चढ़ाया। ये विचार मसीह के साथ हमारा प्रेम संबंध को और गहरा बनाएगा। इसलिए मन में एक सोच में भी हम लोग पाप करते हैं, दोबारा दौड़ करके आएगा प्रभु से माफी मांगने के लिए, मेरे मन में ऐसा बुरे विचार आया, पाप स्वीकार करते हुए उन बुरे विचार के लिए प्रायश्चित करते हुए अच्छी जिंदगी जीने के लिए लौटना। तो ये प्रेम एक मनुष्य को ईसा मसीह से हमेशा जोड़ कर रखता है। इसका मतलब पाप स्वीकार संस्कार प्रेम का संस्कार है। इसे चंगाई का संस्कार भी कहते हैं। जो व्यक्ति अच्छा पाप स्वीकार करते हैं, एक तो आत्मिक चंगाई, जो पाप के कारण मेला हुआ था आत्मा, और जो कृपा दानों से हम वंचित हो रहा था, वो कृपाओं को लुटा करके दे रहा है। आत्मा शरीर पवित्र होता है, साथ ही साथ उससे बढ़ करके एक पाप स्वीकार में हमारे शरीर के अनेकों बीमारियां दूर हो जाता है। जिस प्रकार हमें मालूम नहीं हमारे शरीर में ये दर्द, ये बीमारी कैसे आया, कब आया, कब ये शुरू हुआ, उसी प्रकार एक पाप स्वीकार करते ही आपका रोग, दर्द, परेशानियां, अनेकों बीमारियां धीरे धीरे जाना शुरू होता है। इसलिए इसको चंगाई का संस्कार भी कहते हैं, सैक्रामेंट ऑफ हीलिंग। तो 3 प्रकार का संस्कार के विषय में बताया था। तो पाप स्वीकार संस्कार चंगाई का, हीलिंग का संस्कार है। तो एक अच्छा पाप स्वीकार जब हम करते हैं, प्रभु के पास लौट के वो प्रेम में जुट जाते हैं, हमारे अनेकों बीमारियां चले जाएगा। शारीरिक मानसिक पीड़ाएं, चिंताएं दूर होता है, शरीर हल्का हो जाता है, आनंद आता है, मन में एक शांति, एक आनंद आता है। ये सब ये पाप स्वीकार संस्कार का फल है। आगे भी हम लोग इसके विषय में मनन चिंतन करेंगे, किस प्रकार पाप स्वीकार करना है, किससे पाप स्वीकार करना है, क्या ईश्वर से पाप स्वीकार करना है या किसी पापी मनुष्य के पास जाकर के पाप स्वीकार करना है। ये सब हम लोग आगे क्लास में मनन चिंतन करेंगे। तो प्रभु के साथ जुड़ना, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ हमें सिखाया है, बपतिस्मा के बाद किए हुए पापों के लिए हमें पापों का स्वीकार करते हुए प्रभु के पास वो प्रेम में लौटना है। निर्णय कीजिए। आगे क्लासों में पाप स्वीकार संस्कार के विषय में और भी हम लोग मनन चिंतन करेंगे, कैसे कैसे करना है ये सब। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।